Question number 6. If A is to B is equals to 6 is to 7 and B is to C is equals to B is to 7, find A is to C. हमें यहाँ पर A और B का रेशो गिवन है, B और C का रेशो गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है A और C का रेशो. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी रेशो गिवन है उसको लिख लेते हैं. A अपॉन B का जो रेशो है हमारे पास वो है 6/7 एंड B अपॉन C का हमारे पास जो रेशो गिवन है वो है 8/7. यहाँ पर जो रेशो है वो A, B, C 3 का है, 3 क्वांटिटीज़ है हमारे पास. लेकिन जब अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है 7 और यहाँ पर B की वैल्यू गिवन है 8. इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो सेम यूनिट में नहीं है अभी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस B को सेम बनाना पड़ेगा. B को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और 8 को हम सेम कैसे बना सकते हैं, ये दोनों तो किसी कॉमन टेबल में आते ही नहीं हैं. तो हम क्या करेंगे, इस 8 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ताकि ये सेम फॉर्म में आ जाए. तो हम यहाँ पर इस A अपॉन B को, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, क्योंकि हमें B यहाँ पर इक्वल बनाना है, तो हमें इस न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन में किसी कॉमन मल्टीपल से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 6 8 हो जाएगा 48 और 7 8 हो जाएगा 56. और अब हम यही चीज़ सेकंड फ्रैक्शन जो है हमारा उसके साथ भी करेंगे, B अपॉन C. यहाँ पर हमें फ्रैक्शन जो गिवन है वो 8/7. यहाँ के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों B को इक्वल बनाने के लिए इस वाले को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर हमें किसको करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हम न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 8 × 7 हो जाएगा 56 एंड 7 × 7 हो जाएगा 49. अब यहाँ पे अगर आप ये रेशो देखोगे तो A की वैल्यू है 48, B की वैल्यू है 56, यहाँ पर भी B की वैल्यू है 56, C की वैल्यू है 49. इट मीन्स यहाँ पर दोनों जगह B की वैल्यू अब सेम आ चुकी है. और हमें क्वेश्चन में बोला है रेशो फाइंड आउट करने के लिए A अपॉन C का. A अपॉन C यहाँ पे देखेंगे तो A क्या है, A की वैल्यू है 48 और C की वैल्यू है 49. तो A इस टू C का रेशो हो जाएगा 48 इस टू 49. इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे. चाहे हमें यहाँ पे कोई भी रेशो फाइंड करने के लिए लिखा होता, हम उसको इजीली देखकर बता सकते थे. हमारे पास A, B और C तीनों की वैल्यूज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ A is to B is equals to 3 is to 4 and B is to C is equals to 2 is to 3, find A, B, C. यहाँ पर हमें तीनों ही A, B, C का रेशो बताना है. तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग A is to B हमें गिवन है 3 is to 4 एंड B is to C हमें गिवन है 2 is to 3. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं. तो A अपॉन B हो जाएगा 3/4 एंड B अपॉन C हो जाएगा 2/3. यहाँ पर B की वैल्यू 4 है और यहाँ पर B की वैल्यू 2 है. इनको हमें सेम बनाना होगा. तो हम, क्योंकि ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं और 2 और 4 का अगर आप LCM लोगे तो वो 4 ही होगा. यहाँ ये ऑलरेडी 4 है तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 4 बना देंगे. इसको 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो 4 हो जाएगा. और इस 3 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा A अपॉन B. तो एज इट इज़ रहेगा, हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे. हम इस B अपॉन C को चेंज करेंगे. यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 × 2 हो जाएगा 4 एंड 3 × 2 हो जाएगा 6.
अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो b की वैल्यूज़ है फर्स्ट रेशो में और सेकंड रेशो में दोनों में सेम हो चुकी है। हमें इस क्वेश्चन में रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला है a, b और c। तो a, b और c का जो रेशो होगा, a का रेशो हमारे पास कितना है 3, b का रेशो है हमारे पास 4 और c का रेशो है हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा 3:4:6। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो जो है वो हमने निकाल दिया है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ a:b is 2:3, b:c is 4:5 and c:d is 6:7, find a:d। हमें यहाँ पर ए बी, बी सी और सी डी का रेशो गिवन है, हमें ए डी का रेशो फाइंड आउट करना है। पहले हमें जो रेशो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो a/b हमें गिवन है 2/3, बी सी हमें गिवन है 4/5 एंड सी डी हमें गिवन है 6/7 और हमें फाइंड आउट करना है ए डी। हमें ए डी फाइंड आउट करना है, इट मीन्स a/d फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, a/b इंटू b/c इंटू c/d। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर ये b से b कैंसिल हो जाएगा और c से c भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा a और डिनोमिनेटर में बचा d। तो हम इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पर पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे a और d की वैल्यू। a/b था हमारे पास 2/3, b/c था 4/5 और c/d है हमारे पास 6/7। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, जो भी कैंसिल हो रहा हो, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब जो और यहाँ पे और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो भी रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिमेनिंग मल्टीप्लाई को करेंगे अगर हम, 2 × 4 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर है 5 और 7, तो 5 7 ज़ा 35। तो हमारा जो a/b आया है वो है 16/35। सो जो रिक्वायर्ड रेशो था a:d वो है 16:35। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2a is equals to 3b is equals to 4c, find a:b:c। यहाँ हमें इन तीनों रेशोज़ के बीच में रिलेशनशिप गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो पूरा रिलेशनशिप है इसको इक्वल्स टू x रख लेते हैं। लेट 2a इज इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c इक्वल्स टू x। यहाँ पर हमने जैसे हर एक जो क्वांटिटी है उसको क्या मान लिया, इक्वल्स टू x मान लिया है। यहाँ जैसे हम रफ वर्क में देख लेते हैं, अगर मान लो हमने 2a इक्वल्स टू x लिया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर a यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हर एक जो वैल्यू हमें गिवन है 3b 4c उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल्स टू x/2, b इज़ इक्वल्स टू x/3 एंड c इज़ इक्वल्स टू x/4। हमें फाइंड आउट करना है a:b:c, हमें इन तीनों का रेशो चाहिए। तो इन तीनों का रेशो हमने जो वैल्यूज़ निकाली है उनको पुट कर लेंगे हम, x/2 इज़ टू x/3 इज़ टू x/4। अब हम जब कभी भी हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर x है सब जगह तो x तो कॉमन हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज़ टू 1/3 इज़ टू 1/4, क्योंकि जो कॉमन होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो x को हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो ये फ्रैक्शन हो गए 1/2 1/3 एंड 1/4। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4। जब 2 3 और 4 का आप एलसीएम लेके देखोगे तो वो आएगा 12। अब हम हर एक फ्रैक्शन को इसको
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू 12 इज़ टू 1/3 इंटू 12 इज़ टू 1/4 इंटू 12। तो यहाँ पे एक सारी चीज़ें कैंसिल होती हुई दिख रही है, सेम है। 2 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे भी 3 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ हमारे पास अब जो रेशो बचा है वो है 1 इंटू 6, ये हो जाएगा 6, 1 इंटू 4 इज़ 4 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो था A:B:C वो हमें यहाँ पर मिल गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड ₹640 अमॉन्ग A, B एंड C इन द रेशो 5:7:8। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 640 रुपीज़ है, उनको 3 में डिवाइड करना है और उन तीनों का जो रेशो होगा वो ये गिवन रेशो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं। मान लो A को जो शेयर मिला है उसको हम ले लेते हैं, लेट द मनी बी। A का शेयर जो है वो हम ले लेते हैं 5x, B का शेयर हम ले लेते हैं 7x और जो थर्ड C का शेयर है उसको हम ले लेते हैं 8x। मतलब हमने यहाँ क्या किया है, जो भी अमाउंट था, जो भी रेशो था उसके शेयर के साथ x ऐड कर दिया है। अब हमें ये पता है कि ये जो तीनों जो शेयर है, अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 640 जो टोटल अमाउंट है उसके बराबर। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5x + 7x + 8x इज इक्वल्स टू 640। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 7 + 8, 5 + 7 + 8 होगा 20, सो ये हो जाएगा 20x। 20x इज इक्वल्स टू 640। अब इस 20 को हम उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो हो जाएगा 640/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से हम 32 को कैंसिल कर देंगे, 64 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 32। मतलब x की जो वैल्यू आई है वो है 32। अब हम सबका A, B और C का शेयर निकाल सकते हैं। A के शेयर को हमने क्या अज्यूम किया था, 5x। तो जो 5x है वो किसके बराबर है, हम यहाँ पे इसको 5 इंटू x की जगह पर हम लिख लेंगे 32। तो 5 इंटू 32 होता है 160। सेकंड हमने लिया था 7x, 7x हो जाएगा 7 इंटू 32, 7 इंटू 32 होगा 224। लास्ट हमने लिया था 8x, 8x जो है वो हो जाएगा 8 इंटू 32 विच इज़ 256। मतलब ये जो हमें 3 वैल्यूज़ आई है, ये जो A, B, C है उन तीनों का शेयर है कि अगर 640 रुपीज़ को A, B और C में डिवाइड करेंगे इस रेशो में तो उन तीनों को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो A का शेयर है, A's शेयर इज़ ₹160, B's शेयर is ₹224 and C's share is ₹256। तो ये तीनों का शेयर हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, A sum of money is divided in the ratio 3:8। कुछ पर्टिकुलर पैसे हैं जिन्हें हमें डिवाइड करना है इस रेशो में। द लार्जर पार्ट इज़ ₹744, फाइंड द स्मॉलर पार्ट। हमारे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें हमें 3:8 के रेशो में डिवाइड करना है और जो लार्जर पार्ट है वो है 744। हमें स्मॉलर पार्ट फाइंड आउट करना है। जैसा कि ये रेशो यहाँ पे दिख रहा है 3:8 और उसमें जो लार्जर पार्ट है वो 744 है, मतलब जो 8 है वो किसके इक्वल है, 744 के इक्वल है। तो हम यहाँ जो स्मॉलर पार्ट है उसको x मान लेंगे। लेट स्मॉलर पार्ट इक्वल्स टू ₹x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें गिवन है रेशो 3/8।
ये 3/8 जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, जो 8 है लार्जर पार्ट उसकी वैल्यू है 744, तो यहाँ पर तो हम लिख लेंगे 744, और स्मॉलर पार्ट जो है 3 वाला उसको हमने माना है x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ रहने देंगे और बाकी नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 744 इस तरफ डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल्स टू 3/8 इंटू 744। ये 8 744 से कैंसिल हो जाएगा 93 टाइम्स, फिर इस 93 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो आंसर आएगा 279। तो यहाँ जो स्मॉलर पार्ट था वो क्या है 279। जब हमने पर्टिकुलर अमाउंट को डिवाइड किया ए और दो लोगों में 3:8 के रेशो में, तो लार्जर पार्ट जो था 8 वाला वो था 744 और स्मॉलर पार्ट 3 वाला जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 279। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. दो नंबर है जिनका रेशो है 5:6। अगर उसके अंदर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें उन दोनों नंबर में से, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही नंबर में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो नया रेशो है वो हो जाता है 4:5। और अब हमें इसके अंदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो रेशो है उसको मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, हमें क्या गिवन है, उनका रेशो क्या है नंबर का 5:6, तो हम उन नंबर को क्या मान लेते हैं 5x एंड 6x। हम क्या कर रहे हैं, दोनों में ही x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x ऐड कर रहे हैं। जब हम रेशो के अंदर कोई भी सिमिलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो रेशो कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि अगर इस 5x और 6x में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नया जो रेशो है वो बन जाएगा 4:5। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5x - 8 अपॉन 6x - 8। दोनों में से हमें 8 ही सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया रेशो बन जाएगा 4/5। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5x हो जाएगा 25x, देन माइनस 5 8 = 40 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 6 = 24x एंड 4 × 8 ये हो जाएगा 32। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ये जो x वाली वैल्यू है ये इक्वल्स टू के इस तरफ जब आएगी तो अभी ये प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा 25x - 24x। प्लस में थी तो उधर जाके माइनस हो गई, इधर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 40 - 32। 25x में से अगर 24x माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 1x। 25 - 24 कितना होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x। 40 में से जब हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8, तो यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो है 8। अब हम हमारा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो था उसको हमने क्या माना था 5x, सो 5 × x की वैल्यू हमारी है 8, 5 × 8 कितना होगा 40, तो फर्स्ट नंबर है 40। देन सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं। सेकंड नंबर को हमने 6x माना था, तो 6 × 8, 6 × 8 हो जाएगा 48। तो इसी तरह हमें हमारे दोनों रिक्वायर्ड नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको सेल्फ करना है, होमवर्क है वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। When a fare of a certain journey by an airline was increased in the ratio 5:7, the cost of a ticket for the journey becomes rupees 1421. Find the increase in the fare. कोई एयरलाइन की जो टिकट की रेट्स हैं उसको बढ़ा दी गई है,
किस रेशो में बढ़ा दी गई है, 5:7 में। पहले जो अमाउंट था इंक्रीज़ करने से पहले उसका रेशो था 5 और इंक्रीज़ करने के बाद जो अमाउंट है उसका रेशो है 7। हमें इंक्रीज़ करने के बाद जो रेशो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो है 1421। तो इस गिवन बेस इंफॉर्मेशन को हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फेयर में कितना इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट में, वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल फेयर जो है उसको मान लेते हैं x, लेट एक्चुअल फेयर इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर जो रेशो था एक्चुअल फेयर और इंक्रीज फेयर में वो था 5:7। इसको हम 5 जो है वो एक्चुअल फेयर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे x, और इंक्रीज्ड फेयर जो है उसकी अमाउंट हमें गिवन है वो है 1421। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 5/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1421। पहले वाला फेयर है 5 और बाद वाला है 7 की वैल्यू हमें गिवन है 1421 और जो 5 है उसकी वैल्यू हमने मानी है x। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 1421 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7105। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके साथ जो नंबर है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको 7 से सॉल्व करोगे, 7 से डिवाइड करके देखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1015। ये है हमारा एक्चुअल फेयर और इंक्रीज फेयर हमें ऑलरेडी गिवन था। तो इस फेयर में कितना इंक्रीज़ हुआ है वो निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। इंक्रीज़ इन फेयर इज इक्वल्स टू ₹1421 माइनस ₹1015। इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा 406। मतलब उस टिकट की रेट में कितने रुपए बढ़ाए हैं, 406 रुपीज़ इंक्रीज़ करे हैं।